नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं हमारे पीछे जो दो तक शख्स की तस्वीरें दिख रही हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी के को लेकर जब हर इंस्टीट्यूशन घुटने के बल चलने पर मजबूर था, तो कोई इतिहास पुरुष पैदा लिया जिसने आंख में आंख मिलाकर उनके हर सवालों का जवाब देता रहा, इस उम्मीद के साथ कि मुझे भी तिहाड़ जाना पड़ सकता है, मेरे परिवार को भी सड़क पर लाया जा सकता है, तबाही का वो सारा मंजर मेरे साथ भी हो सकता है जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है। फिर भी डटे रहे। यही एग्जिट पोल के दिन बात हो रही थी रवीश जी से। थोड़ा असहज थे कि अब क्या करें, हम लोगों को जो करना था सो कर दिए। जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। जनता अगर यही चाहती है तो फिर क्या हो सकता है इस देश का। बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मैंने एक बात कही उनको कि देखिए, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति में अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के लोगों की अलग अलग भूमिका थी। कोई लड़ रहा था, कोई भाषण दे रहा था, कोई कविता लिख रहा था। तो जब मोदी का इतिहास लिखाएगा तो रवीश कुमार का भी इतिहास लिखाएगा कि एक व्यक्ति उस दौर में हुआ था जो मोदी के आइडियोलॉजी से असहमति रखता था और पब्लिक को ये बताने की हर क्षण हर पल कोशिश करता रहता था कि ऐसे व्यक्ति के सत्ता में बने रहने पर देश का नुकसान हो सकता है, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको जो करना था आपने कर दिया है। इतिहास आपको उसी कवि की तरह याद रखेगा। फ्रांस की क्रांति के समय जिस कवि ने पूरे यूथ को अपनी कविता से इस तरीके से प्रभावित किया कि क्रांति का नायक वो बन गया। चुनाव लड़ने तो नहीं गया था, वो डंडा लेकर तो नहीं गया था। तो जब आप एक महीने के दौरान, इस इलेक्शन पीरियड के दौरान मई में जब आपको 154 मिलियन आदमी आपके खबर को देखा है, मतलब आप ये समझिए कि इस देश की कितनी बड़ी आबादी आपके विचारों से सहमत है। इस देश की कितनी बड़ी आबादी बदलाव चाह रहा है। इस देश की कितनी बड़ी आबादी सोचने और समझने का जो सब कुछ खत्म हो चुका था, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, जिहाद के नाम पर, वो कम से कम वापस तो लौट रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सच कहिए तो रवीश जी बड़ी भावुक हो गए कि संतोष जी आप भी जो है ना, अब कि नहीं, इतिहास याद रखेगा। जो जहां मोदी के विचारधाराओं को लेकर असहमति व्यक्त करने की ताकत दिखाई है इस 10 वर्षों के दौरान, इतिहास में उन व्यक्तियों का नाम भी स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। आप जिससे लड़ रहे हैं उसके साथ पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा है, पूरी ताकत खड़ी है, पूरा पैसा खड़ा है। तो फिर जनता की क्या बिसात है, क्या हैसियत है जनता की। लेकिन याद रखिए रवीश जी, इतिहास लिखेगा तो सब कुछ लिखा जाएगा। और अगर हमारे जैसे आपके जैसे चाहने वाले लोगों को इतिहास लिखने का मौका मिल गया तो बहुत कुछ लिख जाएगा। तो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाइएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए रवीश जी, आप इस बात को नोट रखिएगा, इस बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट, परिणाम और प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही 4 दिन बाद वो पेट्रोल की कीमत 5 रुपये लीटर बढ़ा देंगे तो जनता सड़क पर आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि मोदी के खिलाफ कितना गुस्सा है जनता का। मैंने ये महसूस किया है कि जिस माँ ने मोदी के लिए ईवीएम पर बटन दबाया है, वो माँ ईवीएम पर बटन दबाने से पहले अपने बेरोजगार बेटा को कह कर आया है कि बेटा ये आखिरी मौका इसके देने दो, तुम्हारा एज खत्म हो जाएगा, दूसरे बच्चों को तो नौकरी मिलेगी।
कलेजा पर हाथ रखकर लाखों मां इस आदमी को वोट किया है। करोड़ों युवा लड़की लड़कियां इसको वोट किया है कि तुम इस बार कुछ नया करोगे। इसको एहसास दिलाया है कि राम राजनीति का एजेंडा नहीं हो सकता है। मंदिर बनने को लेकर लोगों के अंदर में एक बातें थी जिस वजह से मंदिर बनने तक आपकी उस सरकार के साथ खड़ी थी जनता, लेकिन राम को ये आप ही लाइएगा तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगा। शंकराचार्य के बादशाहत को भी, धर्म के गुरु वो हैं, उनको भी आप चुनौती दीजिएगा तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। रवीश जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिसने इस व्यक्ति को वोट भी किया है ना, वो प्यार इस आदमी से नहीं कर रहा है, नफरत कर रहा है। इस आदमी ने 10 वर्षों में देश को बहुत कुछ, देश की पूरी प्रकृति को बदलने की कोशिश की है। इसलिए इस बार इनके सर जो ताज होंगे ना, वो कांटों का ताज होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि 2 वर्षों के अंदर में ये अगर अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाए तो 74 से बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। क्योंकि इस देश का मिजाज जो है ना, इसकी समझ मोदी को नहीं है। ये चंद लोग जो देख रहे हैं, जो मोदी मोदी कहने वाले लोग हैं, इनकी क्या बिसात है आपसे और हमारे से बेहतर कौन जानता है। इस जो अभी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सारे के बाप दादा कांग्रेसी थे। उस दौर में भी हम लोग लड़ते थे, उस दौर की सरकार से भी हम ही लोग लड़ते थे। ये लोग उस दौर में मलाई खाने वाले लोग थे, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं और वो मलाई खा रहे थे। ये जो मलाई खाने वाला जो तबका है ना, वो सरकार किसी की रहे वो पलट कर आ ही जाता है, लेकिन उसमें रीढ़ नहीं होता है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, देश करवट लेगा। संतोष जी बिहार में चला रहे हैं कि भाई यहाँ स्थिति उसी तरीके से रहेगा। हमको बिहार की स्थिति है, नीतीश अभी भी मौजूद हैं और नीतीश की वजह से मोदी यहाँ बिहार में जीत रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन यूपी का रिजल्ट बदलने वाला है, याद रखिएगा रवि जी। कैसे? तब जो महिला रिपोर्टर यूपी से बिहार आई थी, यहाँ जो महिला रिपोर्टर जो महिलाओं को लेकर जो उनका अनुभव रहा, उस अनुभव ने सिखाया उन्हें कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बिहार में आने के बाद दिख रहा है कि मोदी को लेकर कितना आक्रोश है। तो चलिए रवि जी, चलिए राठी, बधाई इसलिए नहीं कि सत्ता में परिवर्तन हो, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को भी इस लोकतंत्र की ताकत का एहसास होना जरूरी है। वो व्यक्ति अगर तानाशाह हो जाए तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि मीडिया को खरीदने से, पैसे पानी की तरह बहाने से, सत्ता का दुरुपयोग करने से, ईडी सीबीआई से लोगों को डराने से, पुलिस के डराने से जनता डरने वाली नहीं है। चंद नेता, चंद पत्रकार भले घुटना टेक दे, देश की 140 करोड़ आबादी ने आपको वो हैसियत दिखाई है कि अगर थोड़ा भी लाज शर्म हो तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। चलिए, इतिहास जब लिखेगा तो ये भी लिखेगा कि एक रवीश कुमार राठी, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 140 करोड़ आबादी को बताया, जताया कि देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। और जो काम यहाँ के पॉलिटिशियनों ने नहीं किया, वो काम ऐसे लोग, रवीश कुमार जैसे जो लोग हैं, पिछले कई वर्षों से लोगों को जगा रहे हैं, उसका योगदान आज सामने दिख रहा है कि लोगों को लगा कि नहीं, अब बस करिए। और इस जागरण में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही।